आप ये बताओ, यहाँ से जो भी अभी ये पेमेंट आया है 9:30 पेमेंट जो टोटल आया है, ये आपको कल ही अगर पहुंचा देवें या अभी पहुंचा देवें तो आप ज्वाइनिंग कब करा देंगे इनका, जो जिन लोगों का है सी वालों का तो ज्वाइनिंग कब करा देंगे, और इनका पीवीआर कब निकलेगा मेडिकल, इनका नर्सिंग वालों का? नर्सिंग वालों को पीवीआर क्लियर बताओ आप, ऐसे नहीं, आप बात कर लो आगे। अभी जो आपने वीडियो देखा, यह वीडियो उदयपुर के चर्चित रेलवे भर्ती फ्रॉड मामले का एक पार्ट है। ऐसे कई वीडियो, कई ऑडियो है जो हम आम जनता के साथ एक मूवी बना के ला रहे हैं, पूरी एक मूवी। क्योंकि हुआ क्या, कल रात को मुझे एक पुलिस अधिकारी का फोन आता है और वो मुझे पूछते हैं कि सर आपके सुखेड़ थाने वाले रेलवे भर्ती फ्रॉड वाले मामले में क्या हुआ। तो मैंने उन्हें बताया कि सर रेलवे भर्ती मामले में सुखेड़ पुलिस थाने ने गलती कर दी, और गलती ये कर दी कि आरोपियों का साथ देके उन्होंने तथ्यों से परे जाकर मिथ्या आधारों पर अपना इन्वेस्टिगेशन दिखाते हुए उस केस को बंद कर दिया। उस केस को बंद करने के बाद जब हमने इसे उदयपुर का एक चर्चित मुद्दा बनाया, तो इस चर्चित मुद्दे को बनाने के बाद आईजी साहब के आदेश पर इसमें रीइन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुए, लेकिन पुलिस की आंखें अभी भी बंद है। मैंने उन पुलिस अधिकारी महोदय से यह कहा कि हम आपको वादा दिलाते हैं, हम आपको यह भरोसा दिलाते हैं कि इस केस का जब डिस्पोजल होगा और ये जब केस निपटेगा तो कभी भी एक ही बात कही जाएगी उदयपुर में कि भाई केस में झूठी एफआईआर मत देना, वरना नरेंद्र जोशी एडवोकेट आ जाएगा। ये बात जो आज कह रहा हूं वो इस रूप से कह रहा हूं कि जब भी किसी पीड़ित के साथ उदयपुर में पुलिस नाइंसाफी करेगी, तथ्यों के परे जाकर अनुसंधान करेगी और सही मामलों को दबाने का प्रयास करेगी, वहां हमारी आवाज बुलंद होगी। मामला ये नहीं है कि हमने कुछ दिनों से अपनी आवाज को बुलंद नहीं किया। हम देख रहे हैं कि रीइन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस मामले में होगा, पीड़ितों के साथ इंसाफ होगा, उनकी पाई पाई उनको मिलेगी। क्यों? यहां सुन ले पुलिस अनुसंधान अधिकारी महोदय भी, और सुन ले उदयपुर पुलिस के आला कमान भी, और साथ ही उदयपुर की जनता भी, कि जब किसी मामले में यदि किसी पीड़ित के साथ कोई घटना घटी है तो पुलिस का पूरा काम है कि ईमानदारी से उस मामले में अनुसंधान करें। क्योंकि इस मामले में हम ऐसे ऐसे साक्ष्य जुटाते जा रहे हैं, ऐसी ऐसी तैयारी करते जा रहे हैं कि अगर इस मामले में यदि तरीके से अनुसंधान नहीं हुआ और पीड़ितों के साथ इंसाफ नहीं हुआ और आरोपियों को उनके किए गए कृत्य की सजा नहीं मिली, तो जनाब वर्दिया उतरेगी, वर्दिया उतरेगी, भ्रष्ट अधिकारी की वर्दिया उतरेगी। क्योंकि अभी तक हमने कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की है जो अनुसंधान के खिलाफ जा रही हो। हमने किसी की भ्रष्टता पर पूरी तरह खुल के सवाल नहीं उठाए, लेकिन बात यह है कि पीड़ितों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। और इस मामले में हम खुले रूप से कह रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ से मतलब है। हमारे पीड़ित साथियों को, हमारे पीड़ितों को उनकी राशि लौटा दी जाए। हमें कोई मतलब नहीं है कि उनको जेल पहुंचा दिया जाए, उनकी हथकड़ियां डाल दी जाए, उनको सजा हो जाए और उन लोगों की नौकरियां चली जाए। जब भी किसी मामले के अंदर हमने कोई कार्रवाई की है तो हमारा पूरा और पूरा एक ही प्रयास रहता है कि पीड़ितों को इंसाफ मिले। क्योंकि यहां पर कोई ऐसा अपराध नहीं हुआ है कि उनको फांसी दी जाए या फिर उनको लंबे समय के लिए जेल भेज दिया जाए। अपराध किया है उन्होंने पीड़ितों के साथ पैसा लेकर, पीड़ितों के साथ उन्होंने सुनहरे सपने दिखाकर 1,08,00,000 रुपए की राशि लौटा दी है। यदि पुलिस इस केस में समझौता करवाना चाहती है, राजीनामा करवाना चाहती है और एफआईआर दिलाना चाहती है, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप पीड़ितों का पैसा लौटा दो। 1,08,00,000 रुपए की राशि जो लिए वो पीड़ितों को मिल जानी चाहिए, वरना ये नरेंद्र जोशी की आवाज चुप नहीं रहने वाली है, चुप नहीं रहने वाली है। आज हमने एक छोटा सा वीडियो
पोस्ट किया है। इस मामले के अंदर हमारे द्वारा दस्तावेजों पे दस्तावेज तलब किए जा रहे हैं, विभिन्न विभागों से पत्राचार किया जा रहा है, विभिन्न पोर्टल पर कंप्लेंट की जा रही है और इस मुद्दे को वो मुद्दा बना देंगे कि आने वाले टाइम में उदयपुर में कोई अपराधी अपराध करने से पहले युवाओं के साथ 1000 बार सोचेगा। कोई पुलिस अधिकारी अपना अनुसंधान करने से पहले वह 1000 बार विचार करेगा कि साला इस मामले में कहीं एडवोकेट नरेंद्र जोशी तो नहीं आ जाएगा। क्योंकि होता क्या है, जब एक पुलिस अधिकारी कोई गलत अनुसंधान करके वह पीड़ितों को धमकाने का प्रयास करता है, उनके साथ इंसाफ नहीं करता है, मामला भले कोर्ट में चलता रहे, इंसाफ मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन उसका जमीर भी उसको कचोटता है और जब वह टेबल पर बैठकर काम करता है ना, तो 4 अधिकारी जब उसको देखते हैं तो उसके मन में यही आता है कि शायद मेरे उसी केस के बारे में बात कर रहे होंगे। जब वह अपने गांव से होकर गुजरता है, क्योंकि वह चर्चा में आ चुका है, तो 2 लोग दूसरी बातें भी कर रहे होंगे ना, तो उसके दिमाग में सिर्फ यही बात आई होगी कि नहीं यार, ये तो लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। और रेलवे भर्ती फ्रॉड उदयपुर का एक ऐसा चर्चित फ्रॉड है जिसके अंदर पूरे फर्जी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुए। होना तो यह चाहिए कि पुलिस अधिकारी को तुरंत उठा के उनको सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए और उनको जेल हो जानी चाहिए, लेकिन हमारा ऐसा मकसद नहीं है। हमारा मकसद एक है कि हमारे पीड़ितों के साथ इंसाफ हो, और इस मामले में हम चुप नहीं बैठेंगे, हम किसी भी रूप में चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ऐसे ऑथेंटिक साक्ष्य और दस्तावेज हमारे पास मौजूद है। और इस केस की तो हम पूरी एक फिल्म बना रहे हैं। इस केस में जिस दिन से ये घटनाएं हुई, उस दिन से लेकर हम पुलिस अधिकारी ने क्या कार्रवाई की और अभी क्या कार्रवाई हो रही है और आगे आगे क्या हो रहा है और क्या क्या वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, उसके आधार पर हम इस केस की पूरी एक फिल्म बनाएंगे जो उदयपुर की जनता के सामने आएगी। और उदयपुर की जनता भी जो आज जो सच के राह पे जो पुलिस से विभाग से डरते हैं, उनका डर भी खत्म होगा। क्योंकि कारण होता है कि कई पुलिस अधिकारी बड़ी ईमानदारी और बड़ी शिद्दत से अपना काम करते हैं। पिछले कई वीडियो में हमने बताया कि हमारे सुनील जी बिश्नोई साहब ने जिस प्रकार अपने थाने में बैठकर जिस तरीके से उन्होंने ऑनलाइन ठगों के मामलों को डिस्पोज किया, का तारीफ काबिल है। क्या इससे पहले कई घटनाएं हुई जिनका जिक्र हम कर चुके हैं, जिनका जिक्र हम बार बार नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कुछ पुलिस अधिकारी केवल पद या फिर कौन से पैसों के मोह में आ जाते हैं कि उनका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो ही नहीं पाता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम उन मामले में कैसे एफआईआर दे जहां ऑथेंटिक साक्ष्य है। ऐसे मुद्दों पर हम अपनी राय और रखेंगे। खैर, आज बहुत दिनों बाद जब एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी महोदय ने फोन किया तो हमें लगा कि रेलवे भर्ती फ्रॉड शांत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस मैटर में हमारी प्रोसीडिंग चल रही है। आज मैं रेलवे विभाग से जुड़े फ्रॉड करने वाले आरोपियों से भी कहना चाहूंगा, फ्रॉड करने वाले पुलिस अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा जिन्होंने इस मामले में गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन की, और साथ ही मैं इस मामले से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को यह कहना चाहूंगा कि इस मामले के अंदर आप चाहते हैं अगर इसके अंदर समझौता हो तो हमें हमारे पीड़ितों को पैसा दिला दो। हमें कोई उस राशि पे ब्याज नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा कंपनसेशन अमाउंट नहीं चाहिए। आपने जो राशि पीड़ितों से ली है उन राशि को लौटा दें। मैं पुलिस विभाग से भी ये कहूंगा कि इस केस में यदि आपके ऊपर से अधिकारियों का दबाव है, क्योंकि मुझे सुनने में आया कि ऊपर से अधिकारियों का दबाव है, तो फिर इसमें आप राजीनामा कराओ कि ऊपर के अधिकारी कितने भी बड़े हो, कानून और न्याय व्यवस्था से बड़े नहीं हो सकते। क्योंकि इस मामले में हमारी आवाज भी इसीलिए बुलंद हो रही है क्योंकि हम दस्तावेजी तौर पर पूरी तरीके से मजबूत हैं। आपने एक छोटा सा वीडियो अभी देखा है, हम तो पूरी फिल्म पेश करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं इस बार नए अनुसंधान अधिकारी जो भी नियुक्त हुए हैं वह अच्छे तरीके से अनुसंधान करें इस मामले में। यदि आप सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो हमारे पीड़ितों को राशि लौटाएं और या फिर आरोपियों को जेल पहुंचाए। पैसा तो वसूल करना आता है न्यायिक तरीके से, वह हम कर लेंगे। तो साथियों, ऐसे ही अपडेट हर चाहे वो सिस्टम के खिलाफ हो, पुलिस प्रशासन के खिलाफ हो या किसी तुर्रम खान के खिलाफ हो, हमारे YouTube चैनल पर खुले रूप से कहे जाते हैं। यदि आप हमारे समर्थन में हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पोस्ट को हर पुलिस के आला अधिकारी तक शेयर करें, ताकि कोई पुलिस अधिकारी यदि किसी निर्दोष की आवाज को दबाने का प्रयास करता है तो उनको ये मालूम पड़ना चाहिए कि भाई केस में एफआईआर मत लगाना, वरना एडवोकेट नरेंद्र जोशी आ जाएगा। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।